नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज एक पुराने पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए उन सबको हम देखेंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पेपर यहीं से बनेगा। यही बोर्ड है आरएसएसबी। तो देखते हैं कि वैसे ये जो पेपर है ये आपके जेएन का है जो अभी हुआ था, उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सब के बारे में लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको, रूपा जी और कृपा जी नामक धाकड़ किसान का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिएगा, धाकड़ किसानों की यदि हम चर्चा करते हैं तो दो आंदोलनों से जुड़े हुए हैं धाकड़ किसान। एक तो है बिजोलिया में, क्योंकि बिजोलिया में सर्वाधिक जाति ही कौन सी है? धाकड़ जाति की। तो धाकड़ जाति के किसानों का संबंध है। दूसरा जो है वो है बेंगू किसान आंदोलन। इन दोनों किसान आंदोलन में जो किसान हैं वो सारे कौन से हैं? धाकड़ जाति के। यहां पर पूछा जा रहा है दो व्यक्तियों के नाम देकर कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो याद रखिए वो है आपके बेंगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आपको ऐसे देखा नानजी वे ठाकरे पटेल देता तो याद रखिए इनका संबंध हो जाता आपके किससे? बिजोलिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो आपके राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है और निर्माता है आपके कुंभा, इनके वास्तुकार जो शिल्पी हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मंडन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी कौन है? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3 आपके सामने। यहां पर हम क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ रहे हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है 3, चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल। आप सब जानते हैं नरेंद्र जो मंडल है इसका जो गठन हुआ है 1921 में। इसके प्रथम चांसलर अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप सब जानते हैं महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के जो शासक थे। यही पूछा गया था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। गोरा और बादल चाचा भतीजा हैं और ये किसके सेनापति हुआ करते थे? याद रखिएगा रावल रतन सिंह के। आप सब जानते हैं चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ था ना 1303 में, उसके अंदर शहीद हुए। ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, रानी पद्मनी या कमलावती? तो याद रखिएगा रानी पद्मनी। रानी पद्मनी के तो भाई थे गोरा, सॉरी चाचा थे गोरा और भाई कौन थे? बादल। इन्हीं की रक्षा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पूछा जा रहा है सुरजी भगत कौन है? सुरजी भगत। सुरजी भगत का संबंध रहा है गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी का संबंध रहा है भगत आंदोलन से। भगत आंदोलन का संबंध रहा है भील जनजाति से। क्या पूछ रहा है? सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे? तो आप सब जानते हैं भील जनजाति। जो भगत आंदोलन चलाया था ना गोविंद गिरी में, उनके सहयोगी तो थे सुरजी भगत। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है?
तरुण भारत संघ, यहां पर कोई समाचार पत्र नहीं है, वो तरुण राजस्थान, जैसे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। यहां पर पूछ रहा है तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण या आदिवासी तरुण विकास। याद रखिए तरुण भारत जो संघ है ये कार्य कर रहा है जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जल संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या कह रहा है ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिएगा क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है आपको निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया है? मतलब ऐसी कौन सी संस्थाएं या संघ है जिनके माध्यम से कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है आपके, याद रखिएगा, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से है? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 8। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है? कौन सी? ताल छापर, जो एक प्रकार की खारे पानी की झील है। अब सिंपल सी बात है, ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू के अंदर, तो झील भी कहां पर है? आपके चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या पूछ रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपको निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर राजस्थान में जहां से ये प्रवेश है वो है मसीतावली हेड, हनुमानगढ़। यहां पर पूछ रहा है अंतिम छोर यानी कि 0 पॉइंट, वो है आपके गडरा रोड, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और वहीं पर क्या बना हुआ है? शहीद स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा, देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि पशु व पक्षियों के लिए कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध है? याद रखिएगा बूंदी। जैसे आपने पढ़ते कि राजाओं के साथ में रानियों को भी शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है, तो आप पढ़ते हैं कोटा शैली। उसी प्रकार पक्षी वे जानवरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके कौन सी शैली? याद रखिएगा बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। अजमेर का संस्थापक कौन? अजमेर नगर का संस्थापक कौन? आप सब जानते हैं अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक है वही अजमेर नगर का संस्थापक यानी कि कौन है? अजयराज। अजयराज द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर नगर बसाया और अपनी राजधानी भी किसे बनाया था? अजमेर को। अजमेर के प्रथम चौहान शासक हैं अजयराज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछा जा रहा है, जसवंतथड़ा कहां स्थित है? जसवंतथड़ा जिसे आपके राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। याद रखिएगा वो जसवंतथड़ा कहां पर स्थित है? आप कहेंगे सर वो है आपके जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, मेड़ता नागौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सिंथल, बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं? आप सब जानते हैं ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये प्रत्येक एग्जाम का क्वेश्चन है। वो है आपके रामसनई संप्रदाय। रामसनई संप्रदाय जिनके संस्थापक हैं संत रामचरण जी, जिनकी प्रमुख पीठ है रामसनई संप्रदाय की वो है शाहपुरा, भीलवाड़ा। रेण जो नागौर के अंदर है यहाँ के संत हैं संत दरियाव जी। शाहपुरा के हैं संत रामचरण जी। सिंहेतल जो बीकानेर हैं उनके हैं आपके हरि रामदास जी।
और यहाँ खेड़ापा के हैं आपके रामदास जी। ये प्रमुख जो केंद्र हैं वो किसके हैं? राम सनेय संप्रदाय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, यानी कि 14 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, बनी ठनी मतलब प्रसिद्ध है आपके कौन सी? यहां पर क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन है? अब सिंपल सी बात है, बनी ठनी जिसे आपके भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी गई थी एरिक डिक्सन द्वारा, सरकार द्वारा 1973 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया था। बनी ठनी जो आपके किशनगढ़ के एक शासक जिनका नाम है सावन सिंह जी, उनकी एक प्रेमिका थी, उनका ये चित्र है। और बनी ठनी तो चित्र प्रसिद्ध हैं, इनके जो चित्रकार हैं वो कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। तो ऑप्शन नंबर आपके निहाल चंद बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके निहाल चंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप सिंपल सी बात जानते हैं, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात लाभदायक है? अब यदि आपको बीकानेर का इतिहास पढ़ना है तो आपको कौन सी ख्यात पढ़नी पड़ेगी? वैसे आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, वो है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, मुंडियारी जो ख्यात है इसके अंदर कहां के शासकों का उल्लेख है? मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राठौड़ों का, याद रखिएगा। बांकीदासरी ख्यात के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जयपुर और जोधपुर दो नगर हैं, इनकी स्थापना का उल्लेख मिलता है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से वह ख्यात जिसके अंदर जयपुर और जोधपुर नगरों की स्थापना का उल्लेख है? बांकीदासरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात तो आप जानते हैं राज्य की सबसे प्राचीन ख्यात है, जो आपके मुणोत नैनसी द्वारा लिखित है, मारवाड़ से संबंधित। चाहे मुंडियारी ख्यात हो, चाहे बांकीदासरी ख्यात हो, चाहे नैनसिरी ख्यात, इन तीनों के अंदर तो मारवाड़ का इतिहास है। यहां बीकानेर के इतिहास के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो है दयालदासरी ख्यात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 17। क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको, म्यूटिनीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है, याद रखिएगा, आई.टी. पिरचांद। नसीराबाद छावनी आपने पढ़ी होगी 1857 में, जिसके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? म्यूटिनीज इन राजपुताना, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के 4 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना कहीं और हुई है। वैसे 3 ही ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई, जो कि राजस्थान का ही भाग है। ठीक है, बाहर किन किन की हुई? तो एक बीकानेर की हुई थी कलकत्ता में, एक सिरोही की हुई थी बंबई में, और एक भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जैसलमेर की कहां हुई थी? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। पूछा जा रहा है, देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है? सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में
कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। सागरमल गोपा आप सब जानते हैं, जिनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है, आजादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा जिन्हें आप सब जानते हैं 3 अप्रैल 1946 में जैसलमेर की जेल में वहां के थानेदार जिनका नाम है गुमान सिंह, उनके द्वारा केरोसिन का तेल छिड़कर आग लगा दी गई और सुबह 4 अप्रैल 1946 में जिनकी मृत्यु हुई थी। इसी के तहत जैसलमेर में एक नारा भी गूंजा था, खून के बदले खून। यहां पर इनको जब सजा हुई तो कितने वर्षों की हुई थी? 6 वर्ष की कठोर सजा के तहत कारावास में गए थे, जहां पर इन पर केरोसिन का तेल छिड़कर आग लगा दी गई। तो इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 20। ये लीजिए, ये आपके कूट वाला क्वेश्चन है जी, तो थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ठीक है, दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी पूरा दिख रहा है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? ऐसा कौन सा है जो सही है? देखिए, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। बिल्कुल, राजस्थान में जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे बाजरा है, गेहूं है, जवार है, इनकी सब प्रधानता है। मानसून तटस्थ कृषि के लिए है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कृषि को तो मानसून का जुआ कहा जाता है, तटस्थ कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर शुष्क खेती होती है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है, बिल्कुल है। स्थानांतरित कृषि मतलब वनों को काट काट कर और स्थान बदल बदल कर जो कृषि करते हैं वो तो है ना हमारे भील द्वारा। देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है चिमाता, मैदानी क्षेत्रों के अंदर दजिया, वही तो है, बिल्कुल है। ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? केवल सही है वो पहचानना है। कोठारी नदी लूनी की सहायक है क्या? नहीं है। कोठारी नदी तो स्वयं बनास की सहायक नदी है। जाखम लूनी की है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो स्वयं माही की है। पार्वती जाखम की है क्या? नहीं, पार्वती चंबल की है। सोम माही की है क्या? बिल्कुल सही है। सोम नदी तो किसकी सहायक नदी है? माही की तो है, जो माही के अंदर आकर विलय होती है बणेश्वर धाम डूंगरपुर, जहां पर एक नदी और आती है, सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। चंबल नदी घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? आप सब जानते हैं कि चंबल नदी के तहत 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में। एक जो राजस्थान के बाहर है वो है गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में। ऑप्शन नंबर सी। ये तो पूछ रहा है कि एमपी में कौन सा है? गांधी सागर। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। इससे क्या होता है कि नवाचार आता है, आपको पता चलता है कि मतलब चल क्या रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? धाकोरिया नागौर के अंदर है और ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जामसर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है बीकानेर में। तीसरा स्थान है देबारी। देबारी उदयपुर में है और आप सब जानते हैं यहां पर आपके केंद्र सरकार का उपक्रम केंद्र भी है, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में, 1966 में। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 24।
मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के सती होने की अंतिम घटना है? क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम है स्वरूप सिंह। इनके समय हमें सती होने की अंतिम घटना मिलती है, एंजाबाई। पता है ना आपको, मेवाड़ में सती होने वाली अंतिम महिला कौन है? एंजाबाई, जो किसकी पत्नी? स्वरूप सिंह की। इसके बाद में हमें कोई घटना मिलती नहीं है, मतलब ये अंतिम घटना है मेवाड़ में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25 और पूछा जा रहा है राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला। मीनाकारी की थेवा कली, केवल मीनाकारी पूछता तो जयपुर, लेकिन इसने पूछा है कि मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं कि मीनाकारी के लिए जो थेवा कला प्रसिद्ध है वो कहां की है? याद रखिएगा, प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, अच्छा 26, सॉरी 26। क्या कह रहा है? देखिए, शोक शतक के लेखक कौन है? शोक शतक, एक ऐसा ही शतक है चंडी शतक। कौन सा है? चंडी शतक। और चंडी शतक के तो लेखक हैं आपके कौन? कुंभा। यहां पर शोक शतक के जो लेखक हैं वो है बालाबक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? पहली बात तो ये जो गिलुंड है ये आपके कहां पर है? राजसमंद में। आप सब जानते होंगे गिलुंड जो है वो कौन सी सभ्यता का केंद्र है? बनास संस्कृति की जो सभ्यता है, आहाड़ जो सभ्यता है, उसका प्रमुख क्या रहा है? केंद्र। और आहाड़ सभ्यता का संबंध ताम्र से रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ताम्र प्रशस्तर युग, यानी कि ताम्र पाषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, 9 मंजिल के विशाल जो कीर्ति स्तंभ, यानी कि जिसका दूसरा नाम है विजय स्तंभ, को राणा कुंभा ने अपने किस आराध्य देव को समर्पित किया था? तो आप सब जानते हैं कि कुंभा के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु। कोई भी इमारत बनाएंगे तो किसे समर्पित करेंगे? भगवान विष्णु को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का लेवल देखिए, यहां तक पूछा गया क्वेश्चन है। इमारत केवल किसने बनाई उसे काम नहीं होगा, किसके लिए समर्पित है यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा जा रहा है पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? मतलब पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिप, जिससे 4 जिले सीमा बनाते हैं आपके, श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। बाड़मेर है 228, जैसलमेर है 464, बीकानेर है 168, गंगानगर है 210। पूछ रहा है सर्वाधिक, तो जे से मतलब जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्या कह रहा है? लू शब्द, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द देखिए, पश्चिमी अवदाब को नहीं करता है, सम गति से बहने वाली हवा भी नहीं है, जल्द राशियों की ओर नहीं है, यह है शुष्क हवाओं का चलना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शुष्क हवाओं का, शुष्क वे गर्म पवने क्या है? लू। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्या कह रहा है? काली मृदा पाई जाती है, आप सब जानते हैं राजस्थान में काली मृदा का क्षेत्र है हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब इन ऑप्शनों के अंदर 12, झालावाड़ और कोटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आप सब परिचित हैं, वो है शेवर, भरतपुर में, 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है ये देखिए। हाँ,
क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में हुई। ये हमेशा चर्चा में रहती है क्योंकि इसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण, ऐसे जब शुरुआत होती रहती है ना चरणों के माध्यम से, तो ये चर्चा में आई। तो पूछ लिया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु है और एक तरफ नस्लें। गाय की नस्ल राठी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। गाय की नस्ल है राठी, और राठी को तो आप जानते हैं राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। भैंस की मुर्रा है, बिल्कुल है, क्योंकि मुर्रा भैंस की वो नस्ल है जिसके सींग जलेबी जैसे होते हैं। भेड़ की मंगरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंट की जकराना नहीं है, जकराना बकरी की है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अगला आपके सामने 35, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर, आपको पता होगा एक बीमारी आई थी बोटुलिज्म नामक की, वो किस झील में थी, सांबर झील में, इसीलिए सर्वाधिक 2019 में पशु पक्षियों की मृत्यु हुई थी। कहते हैं लाखों करोड़ों पक्षी मारे गए थे यहां पर, सांबर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीड़ निम्न में से कौन से जिलों में पाई जाती है। बीड़, बीड़ का मतलब होता है एक बीहड़ अलग है, वो बीहड़ तो चंबल नदी का क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कोटा बूंदी ये है बीहड़, यहां पर है बीड़। बीड़ का मतलब होता है जहां पर पशु चरने जाते हैं, पशु चारागृह जिसे बोलते हैं, और बीड़ बोलते हैं शेखावटी क्षेत्र में। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो शेखावटी वाला एक ऑप्शन हमें मिला है, वो है सीकर, जोधपुर और बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37, देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, 37 नंबर क्वेश्चन तो प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ये आपको बताना है भाई। ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, पठार नहीं पूछा है, क्षेत्र पूछा है, तो इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आपके लिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, सभी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पूछा जा रहा है राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ। यह आपके है ग्रामीण गौरव पथ, ये है आपके 2014 और 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 37 का, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अब तो 2 क्वेश्चन और हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39, क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा कूट वाला है क्या। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39, देखिए। चलिए मिलान करना है। ठीक है, देखिए सालर, ढाक, सदाबहार और शुष्क सागवान, सबसे पहले उनका चयन कीजिए जो आपको आते हैं। आप कहेंगे सर सागवान जिस जिले में है वो तो है बांसवाड़ा। ठीक है, सदाबहार वन है माउंट आबू शिरोई में। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं, मतलब 4 के अंदर ए है, इसके अंदर बी है। सालर वन, सालर वन है आपके अलवर में, और ढाक वन कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो एक के अंदर डी है, एक के अंदर डी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी पूछते हैं एक तरफ वन और एक तरफ जिलों के नाम। हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40, क्या पूछा जा रहा है। एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तरफ जिला है। बीड़ जिसमें है वो झुंझुनू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुगलाव पाली में नहीं है जी, गुगलाव जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये नागौर में है। ठीक है, जोड़ बीड़ बीकानेर में है, गुड्डा विष्णु जोधपुर में। तो ये थे आपके राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन पेपरों के माध्यम से आप ये समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, और आप बार बार पीडीएफ की भी बात कर रहे थे, लेकिन आप सब जानते भी हैं वैसे कि इन पेपरों पर आधारित हमारी एक बुक भी चल रही है जो आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के नाम से ये इस प्रकार से बुक का कवर है।
आप देख सकते हैं पूर्व आयोजित परीक्षाओं के जो हम पेपर करें ना, वो उसके अंदर पूरी वाक्य सहित दे रखा है। ठीक है, और यदि आप ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार किसी अन्य पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।